टॉपिक है अकाउंटेंसी में हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। हमें जानना होगा कि बिजनेस क्या है और बिजनेस कितने तरह का है, बिजनेस में हम क्या क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन होता है और उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। बिजनेस एक प्रकार का क्या है? ट्रांजैक्शन है। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस एक प्रकार का क्या है? ट्रांजैक्शन है, लेन देन है इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी मतलब ट्रांजैक्शन वो है जो बिजनेस तो है बट वो मनी जिससे कि कुछ वैल्यू निकलता है, जिसका पैसे के रूप में है। बिजनेस करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। बिजनेस करने का मेन जो मोटिव है वो हाउ टू गेन प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे वो समझना होता है। अभी थोड़ा क्लास में है, थोड़ा 1 घंटे के बाद बात करें। It may be a small, it may be a small or large. बिजनेस क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। अब एक मान लो सब्जी का है, एक किराने दुकान खोल रहा है, एक चाय का दुकान खोले हुए हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस। ये भी एक तरह का क्या है? बिजनेस है। एक करोड़ों रुपया लगा करके रिलायंस कंपनी खुला हुआ है, टाटा कंपनी खुला हुआ है, करोड़ों बड़े बड़े शोरूम खुला हुआ रहता है, मॉल खुला हुआ, ऑल आर द काइंड ऑफ बिजनेस। ये जितने भी है सब क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस छोटा भी हो सकता है, स्मॉल साइज बिजनेस भी हो सकता है और लार्ज साइज बिजनेस भी हो सकता है। एवरी बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन गोल है वो क्या है? प्रॉफिट। हाउ टू गेन प्रॉफिट। Every businessman wants profit. हर बिजनेसमैन क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है। मतलब दैट मीन्स बिजनेस का जो मेन गोल है, जो मेन मोटिव है, वो मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट। क्या करना? प्रॉफिट अर्न करना। मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस करने का सीधा जो मतलब है वो क्या करना? प्रॉफिट गेन करना। तो बिजनेस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। इट मे बी स्मॉल, छोटा बिजनेस भी हो सकता है और बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। हर बिजनेसमैन का एक ही मकसद होता है। एक चाय दुकान खोले हुए, एक किराना का शॉप खुला हुआ है, एक बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप खुला हुआ है, सबका मकसद एक ही है। क्या है? सबका मोटिव है कि हमें कैसे प्रॉफिट होगा, हाउ टू गेन प्रॉफिट। उसका जो लक्ष्य है वो क्या करना? प्रॉफिट गेन करना। अर्न मतलब प्राप्त करना। प्रॉफिट कैसे होगा? कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है। अर्न मतलब गेन करना, कि हमें अर्न मतलब कमाना, दैट मीन्स कितना प्रॉफिट हो रहा है। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है? लॉस भी होता है। बिजनेस में अगर आप कर रहे हैं तो मे बी लॉस और मे बी प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम लोग अकाउंट्स में क्या मेंटेन करते हैं? बिजनेस मेंटेन करते हैं। कभी कभी समटाइम्स बिजनेस में लॉस भी होता है। बिजनेस में क्या होता है? लॉस भी होता है। अतः प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, प्रॉफिट एंड और लॉस जानने के लिए बिजनेस में क्या मेंटेन करना होता है? वी मेंटेन अकाउंट के लिए बिजनेस में अकाउंट मेंटेन करना होता है।
दैट मीन्स कि जब तक अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। मेंटेन दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द बिजनेस। मतलब छोटा सा बिजनेस समझना है कि बिजनेस क्या है, एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि बिजनेस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस एक प्रकार का लेन देन है। बिजनेस में हर व्यक्ति क्या कर रहा है, हर बिजनेसमैन क्या कर रहा है, लेन देन कर रहा है। इट मे बी ए स्मॉल, बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एवरी बिजनेसमैन वांट्स प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, कभी कोई लॉस नहीं चाहेगा। बिजनेस करने का मेन मोटिव है क्या करना, प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट अर्न करना। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, लॉस भी हो सकता है। अतः कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, कितना होना चाहिए, कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ, ये सभी चीज को जानने के लिए बिजनेस में आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेन करना होगा। मतलब हिसाब किताब आपको लिख करके बिजनेस में जो भी आप खर्च कर रहे हैं, कहीं से इनकम हो रहा है, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सभी का क्या करना होगा, अकाउंट मतलब लेखा जोखा आपको रखना पड़ेगा। तभी आपको पता चल सकता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस। बिजनेस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस कितने तरह का हो सकता है। तो बिजनेस का काइंड बहुत तरह का, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझना। एक बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक बिजनेस क्या कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है। जैसे ट्रेवल एजेंसी है, कोचिंग है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, डॉक्टर फर्म। तो डॉक्टर का फर्म में क्या होता है, डॉक्टर एक तरह का सर्विस देता है। एडवोकेट का फर्म, वकील है, जब कोई केस होता है तो वकील रखते हैं हम लोग, वो हमारे लिए क्या करता है, केस लड़ता है। तो वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। एक ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर में लोग क्या, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, ये सब एक तरह का क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो डैट सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है, वो आपके कंपनी का अकाउंट्स देखता है। डैट मीन्स वो क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। तो एक ऐसे बिजनेस की कैटेगरी जहां पे क्या किया जाता है, सर्विसेज दिया जाता है। तो एक टाइप का बिजनेस ये हो गया। दूसरा बिजनेस जहां परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जहां सामान खरीदा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हम लोग क्या करते हैं, आज टीवी खरीदा, डीवीडी खरीदा, एसी खरीदा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब खरीदा जाता है और फिर उसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो डैट मीन्स की परचेज किया और फिर उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम लोग, सेल करते हैं। तो परचेज और सेल से रिलेटेड, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, एक किराना शॉप है, एक मेडिकल का शॉप है, एक हार्डवेयर का शॉप है। तो ये सब जगह पे क्या होता है, सामान को खरीदा जाता है, फिर उस सामान को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो जितने भी इंडिया में बिजनेस है उसको जनरली, ऐसे तो बहुत सारे काइंड है, बट जनरली आप दो कैटेगरी में बांट दे तो ज्यादा आसान होगा। पहला, एक ऐसे बिजनेस जो सर्विसेज दे रहा है, और एक ऐसे बिजनेस जहां सामान खरीदा और बेचा जाता है। बट दैट मीन्स कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, इन्वेंट्री भी कहा जाता है। कि अगर एक टीवी का मान लो इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम, वहां पे 50 टीवी आज के डेट में अगर खरीद के लाया गया, कल होकर के 2 टीवी बिक गया, फिर परसों 5 टीवी बिक गया, इस तरह से। तो 1 महीने के बाद वो देखना चाहता है कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, दैट मीन्स कितने टीवी बचा हुआ है। तो उसके लिए उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। दैट दिस इज नोन एज इन्वेंट्री। उसको क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मेंटेन। तो हर बड़ी बड़ी कंपनियां में गोडाउन होता है, वहां एक स्टोर कीपर होता है जो कितने सामान परचेज करके आया, कितना बिका, कितना बैलेंस बचा हुआ, वो पता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ बिजनेस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझेंगे वो हम लोग क्या समझेंगे, बिजनेस का प्रकार। कि जो बिजनेस है वो क्या है, कितने तरह। तो 2 तरह कैटेगरी में आप इसको बांटिए। एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस। करने वाला बिजनेस। एक बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। और एक बिजनेस
जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, गुड्स दैट मीन्स प्रोडक्ट, सामान जो खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है तो वहां पे गुड्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब सारे क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। एक का क्लॉथ शॉप है, कपड़े का दुकान है, तो वहां पे कपड़ा उसका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। एक मान लो कि किराना शॉप है तो वहां पे राइस है, व्हीट है, गेहूं है, चावल है, वो सब उसका क्या कहलाएगा, गुड्स का। मतलब गुड्स को परचेज किया जाता है, गुड्स को फिर क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जो परचेज करता है गुड्स को और फिर उसी परचेज किए हुए गुड्स को क्या करता है, सेल करता है। गुड्स मतलब वस्तु जिसको परचेज करे। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसका क्या कहलाएगा, गुड्स। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप आपने खोला, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान जहाँ टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज भी, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक का गुड्स क्या हो गया, आपका परचेज किया और फिर उसी चीज को, तो इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान हो गया वो आपका क्या कहलाएगा, गुड्स। जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब सारा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। आपने उस गुड्स को खरीदा, फिर उस गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया। तो एक बिजनेस, एक काइंड का बिजनेस जो सर्विसेज दे रहा है और एक काइंड का बिजनेस जो परचेज एंड सेल। थोड़ा दो चार एग्जांपल्स लेते हैं। दैट मींस ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी। तो ट्रैवल एजेंसी एक किस तरह का बिजनेस है, यहाँ सामान खरीदा बेचा तो नहीं जा रहा है। ट्रैवल एजेंसी का काम क्या होता है कि बुकिंग करवाते हैं, हमें आगरा जाना है, हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है आपको, तो आप क्या करते हैं, उसका 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप क्या करते हैं, कार, बाइक, बस बुक करवाते हैं और फिर वो आपको अपने स्थान पे क्या करता है, पहुंचाता है। तो वो आपको क्या दे रहा है, ट्रैवल एजेंसी सर्विसेज दे रहा है। आपको आगरा जाना है, आपको यहाँ से 2000 रुपया लिया, 10,000 रुपया लिया और आपको वहां क्या कर दिया, पहुंचा दिया। ना तो वो सामान बेच रहा है, ना सामान आपसे खरीद रहा है, लेन देन हो रहा है, बट वो सर्विसेज के रूप में वो आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्रैवल एजेंसी हो गया। किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, तो ये सब आपको क्या देता है, स्कूल में क्या होता है, सर्विसेज दिया जा रहा है। कोचिंग में क्या दिया जा रहा है, सर्विस। आप पढ़ रहे हैं, आपने 1000 रुपया दिया, 2000 रुपया दिया, 10,000 दिया, आपको वो पढ़ाया गया, दैट मींस सर्विस दिया जाएगा। किसी भी तरह का सीए का फॉर्म है, सीए दैट मींस चार्टर अकाउंटेंट। तो सीए क्या करता है, ऑडिट करता है। किसी भी सीए का काम क्या होता है, किसी भी चार्टर अकाउंटेंट का काम है, कोई भी बिजनेस आपका है तो उसको ऑडिट करना होता है। दिस इज ऑथराइज्ड पर्सन, गवर्नमेंट द्वारा ये ऑथराइज्ड पर्सन है कि और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है ये ऑथराइजेशन करता है। तो सीए फॉर्म हो गया। डॉक्टर है, डॉक्टर का फॉर्म हो गया, ठीक है। एडवोकेट है, एडवोकेट। तो ऑल दीज आर, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, तो ये सब एक तरह का कैसा बिजनेस हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बिजनेस। जहां की सर्विसेज, हम सैलून में जाते हैं, शेविंग कराया, बाल कटिंग करवा, हेयर कटिंग करवाते हैं, वो 100 रुपया 50 रुपया लिया, आपको सर्विस दे दी। दैट मीन्स ऑल दीज, तो देयर आर सो मेनी बिजनेस। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बिजनेस भी बहुत सारा इंडिया में। तो एक बिजनेस हो गया जो किस तरह का दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। अब एक दूसरी बिजनेस को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जहां सामान खरीदा जाता है और क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का शॉप, यहाँ सर्विस भी है और प्लस गुड्स को, प्रोडक्ट को परचेज भी कर रहा है और क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। हार्डवेयर शॉप है, मेडिकल शॉप, किराना शॉप। तो ये सब किस तरह का बिजनेस हो गया,
जहां सामान को खरीदा जाता है और फिर सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। गुड्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो जितने भी इंडिया में बिजनेस है, जितनी भी तरह का बिजनेस है, ऐसे तो बिजनेस के काइंड अलग अलग तरह का है, बट आपको यहाँ पे समझना है कि एक ऐसे बिजनेस जो क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, और एक ऐसे बिजनेस जो प्रोडक्ट को खरीदता है और फिर क्या करता है, उसको सेल करता है। अब चाहे ये बिजनेस हो चाहे ये बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस में जो मुख्य काम हो रहा है वो है लेन देन। चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, हर बिजनेसमैन क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। किसी भी तरह का, आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम कर रहे हैं, आप मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो, आप अकाउंटेंट है किसी कंपनी में, तो हर कंपनी में क्या किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है। तो किसी भी इंडिया में किसी भी तरह का बिजनेस है, हर बिजनेस में एक मुख्य काम जो किया जा रहा है, दैट इज द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस का मुख्य काम है, आप पढ़ रहे हैं कोचिंग में तो आप पैसे दे रहे हैं, आपको सर्विस दिया जा रहा है, तो ये भी एक तरह का लेन देन हुआ। आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में टीवी खरीदते हैं, तो टीवी खरीद के लाया तो आपको एक बिल दिया गया, दैट मीन्स वो भी एक तरह का लेन देन हुआ। दैट मीन्स बिजनेस किसी भी तरह का, हर बिजनेस में मुख्य काम किया जा रहा है वो क्या है, ट्रांजैक्शन। सर्विस प्रोवाइड, जैसे आप मेडिकल शॉप में काम कर रहे हैं, तो अगर मेडिकल का सामान, मेडिकल का जैसे मेडिसिन वगैरह सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, तो एक तरह का क्या हो गया, हम तो सर हम क्या बोला जा सकता है, यू आर एम्प्लॉय, आप तो वहाँ का एम्प्लॉय है ना, स्टाफ है, आपको सैलरी मिलता है। आपकी जो कंपनी है वो क्या, वो कंपनी क्या करती है, मेडिकल मेडिसिन को खरीदता है और फिर मेडिसिन को क्या करता है, बेचता है। मेरे पास कौन सा मेडिसिन खत्म हो गया, कौन सा मेडिसिन बचा हुआ है, कौन सा नया मेडिसिन खरीदना है, तो ये आपका कंपनी क्या हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। वो स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है कि कितना मेरे पास कौन सा दवाई बचा हुआ है, कौन सा मेडिसिन खत्म हो गया। दैट मीन्स वहाँ पे इस तरह का। अब वहाँ भी लेन देन करते हैं, आपको आपसे कोई मेडिसिन खरीदता है तो आप उसको रिसिप्ट देते हैं, रसीद देते हैं कि हाँ ये दवाई है, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, स्लिप, फिर उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसको मेडिसिन देते हो। दैट मीन्स कि आपके अच्छा मेडिसिन हो भी सकता है और मेडिसिन आपके पास नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स स्टॉक में है या नहीं भी, तो स्टॉक मेंटेन करना है। तो आप जब खरीदता है तो आप क्या देते हैं, एक लेन देन, एक रिसिप्ट देते हैं। कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो आपने पैसा दिया तो आपको एक क्या मिला, रसीद मिला। दैट मीन्स वो भी आपका क्या है, तो लेन देन कहीं भी हो रहा है। किसी भी तरह के बिजनेस में जो हम काम करते हैं दैट इज द ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग समझेंगे वो समझेंगे ट्रांजैक्शन क्या। फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, बिजनेस। बिजनेस ऐसे बहुत तरह का है, डिफरेंट, सो मेनी काइंड्स ऑफ बिजनेस, बट बेसिकली इसको दो कैटेगरी में बांटना है, एक सर्विस देने वाला और एक क्या हो गया, सामान खरीदने और बेचने। आप खुद एग्जाम्पल सोच के देख सकते हो कि सर्विस प्रोवाइड करने वाला और कौन सा बिजनेस हो सकता है। सामान खरीदने में, अब जैसे मान लो कोई फर्नीचर का शॉप खोला, नाला रोड में बहुत सारे फर्नीचर का शॉप खुला हुआ है, वो क्या करता है, फर्नीचर खरीद के लाता है, फिर उस फर्नीचर को क्या करता है, तो वो किस में आ गया, इन्वेंट्री, स्टॉक मेंटेन करना, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स करना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को अब डिस्कस करना है कि किसी भी तरह का बिजनेस हो, हर बिजनेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्सचेंज करना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, आप एक पेन खरीदते हैं तो आप एक स्टेशनरी के शॉप पे गए, आपने उसे 10 रुपया दिया, तो आपका ये जो पैसा दिया वो कैश हो गया, वो आपका क्या हो गया, कैश हो गया। लेन देन के लिए कितने व्यक्ति कम से कम चाहिए, 2। दैट मीन्स 2 खाते कम से कम चाहिए। तो आपने उसे कैश दिया और उसने, शॉपकीपर ने आपको क्या दिया, पेन दिया। तो ये पेन और कैश का क्या हो गया, एक तरह का एक्सचेंज हो गया। तो ट्रांजैक्शन का मतलब टू एक्सचेंज एनीथिंग, किसी भी चीज को जब हम एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, मतलब एक खाते से दूसरे अकाउंट में किसी भी तरह का एक्सचेंज होता है, मतलब बदलाव होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ट्रांजैक्शन का हिंदी अगर बात करें तो क्या हो गया, लेन देन। ट्रांजैक्शन क्या है, लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है
दो या दो से अधिक खातों के बीच में किसी वस्तु या किसी सर्विसेज के आदान प्रदान को, एक्सचेंज को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन कहते हैं। दो, टू एक्सचेंज, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्सचेंज गुड्स, गुड्स को एक्सचेंज करना, या सर्विसेज। एक्सचेंज गुड्स है, गुड्स को आप टेबल खरीद के लाए, आज आपको सपोज करो आपको फर्नीचर का दुकान है, आप आज ने 10 टेबल खरीद के लाया और कल होकर के 5 टेबल आपका बिक गया। दैट मीन से क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आपके पास कैश आया और फिर टेबल क्या हो गया? चला गया। सर एक्सचेंज इसको भी बोल सकते हैं, जैसे कोई वस्तु खरीदे, वो वस्तु कुछ खराबी आ गया, हाँ, तो एक्सचेंज कर, वो चेंज करना हो गया, वो हो गया चेंज करना। एक्सचेंज मतलब चेंज करना, या वस्तु को, सर्विस को या गुड्स को एक्सचेंज करना, चेंज करना, वो तो हो गया बदलना, कि खराब सामान को आप चेंज करना। दैट मींस एक्सचेंज तो हुआ भी, वो भी ट्रांजैक्शन ही है। आज आप 10 मान लो कि कीबोर्ड हमने खरीद के लाए, 2 कीबोर्ड मेरा खराब हो गया, तो 2 कीबोर्ड खराब हो गया, उसको वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, फिर वो नया कीबोर्ड हमें दे सकता है, तो वो भी एक्सचेंज है। दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब है किसी भी चीज को आपको क्या करना? आदान प्रदान करना। टू एक्सचेंज गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम वन अकाउंट, एक खाता, वन अकाउंट कहने का मतलब एक पर्सन भी कह सकते हैं, टू अदर अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बीच में, मतलब वन पर्सन टू अदर पर्सन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में किसी भी चीज का, गुड्स का या सर्विस का जो आदान प्रदान होगा, वो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अगर इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों, खाते के बीच गुड्स तथा सर्विसेज के आदान प्रदान को, गुड्स तथा सर्विसेज आदान प्रदान ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स कि दो या दो से अधिक व्यक्ति है या खाता है, उसके बीच में किसी गुड्स को, सर्विस को, आदान प्रदान को क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। लाइक अगर आप सैलरी देते हो तो यहाँ पे लिखा कि पेड सैलरी, बाय कैश। आपने किसी को सैलरी दिया, आपका एम्प्लॉय है, 4,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया सैलरी दिया। दैट मीन्स क्या हो गया कि आप अगर कंपनी है, आपने, आपकी कंपनी ने आपको सैलरी दिया, तो कंपनी का कैश क्या हो गया? एक कैश हो गया, और सैलरी आपके पास मिला, तो सैलरी और किसका खाता बनेगा? कैश का खाता बनेगा। अगर रेंट देते हैं तो रेंट का खाता बनेगा। दैट मीन्स दो खातों के बीच में जैसे आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब परचेज गुड्स बाय कैश, तो मतलब गुड्स खरीद के लाया और कैश मेरा क्या हो जाएगा? तो दो या दो से अधिक खातों के बीच में या व्यक्ति के बीच में किसी वस्तु या किसी सर्विस के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। अब तो दिस इज अबाउट द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। आपने पढ़ा, यहाँ स्टडी किया, आपने पैसा दिया, मैंने आपको सर्विस दिया, तो ये प्रकार का क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। तो मैं अपने बुक में क्या लिखूंगा? यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शन। अब जो सबसे मुख्य चीज है, मुख्य मेन पॉइंट है, वह है कि लेन देन तो हजारों तरह का हो रहा है। आप एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं। एक ऑफिस जब बिजनेस करते हैं तो कुछ ऐसे खर्च है जो रेगुलर हर मंथली हो सकता है, जैसे रेंट देना, इलेक्ट्रिक बिल देना, टेलीफोन बिल देना, ऑफिस का खर्चा, इंटरनेट कनेक्शन है, तो सैलरी देना, तो ये तो बिजनेस में जो भी बिजनेस करेगा उसको देना ही देना है। दैट मीन्स ट्रांजैक्शन हजारों तरह का हो सकता है।
ट्रांजैक्शन में बी ऑफ सो मेनी काइंड्स। ट्रांजैक्शन बहुत तरह का, लेन देन तो हम बहुत तरह का करते हैं, परचेज करते हैं, सेल का लेन देन हो गया, इनकम का लेन देन हो गया, एक्सपेंस का लेन देन हो गया, बहुत तरह का लेन देन हम लोग क्या करते हैं। तो हमें जानना होगा कि लेन देन कितने तरह का है और कैसे लेन देन होता है। तो लेन देन जो भी आप करते हैं उसको डायरी में लिखते हैं कि नहीं। एक किराना शॉप है सपोज करो, उसका 10 गो कस्टमर है जो उससे उधार खरीदता है हर महीने। तो जब भी आप खरीदने जाते हैं तो सामान जब खरीदते हैं तो किराना दुकानदार क्या करता है, वो रजिस्टर पे लिख तो जरूर लेता है। दैट मीन्स कि यहाँ क्वेश्चन ये है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शन, जो लेन देन कर रहे हैं उसको हम रजिस्टर पर कैसे लिख करके रखेंगे। और वो महीने में 5 बार खरीदा, 10 बार खरीदा आपने एक दुकान से, तो वो हर डेट पहले क्या दे देता है, डेट देता है, फिर किसको उसने सामान दिया और कितना रुपया का सामान दिया। दैट मीन्स कि जो भी हम लेन देन करते हैं उसको एक रजिस्टर में क्या करते हैं, नोट कर लिख करके रखते हैं। नहीं लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन लिख लिया है, तो अब जो मुख्य चीज है कि हाउ टू राइट ट्रांजैक्शन, हम लोग ट्रांजैक्शन जो लेन देन होते हैं उसको एक रफली एक रजिस्टर पे कैसे लिखते हैं। देखो अब जो मेन थर्ड पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन हम लोग करते हैं, ये 2 तरह का आपको समझना है। किसी भी तरह का लेन देन ऑन पेपर पर ही होता है। कोई भी लेन देन आप किसी से करेंगे तो वो एक कागज पे ही होता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो बैंक में जब जमा करने जाते हैं तो एक स्लिप होता है जमा करने का, तो आधा अधकट्टी होता है, आधा बैंक रखता है और आधा क्या करता है, आपको दे देता है। दैट मीन्स वो स्लिप अगर नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही कैश लेकर के काउंटर पे जाइए, बोले कि ये पैसा जमा कर दो, तो क्या बैंक वाला जमा करेगा, नहीं। दैट मीन्स कि कोई भी लेन देन बिना कागज का नहीं होता है। आप एक टीवी खरीदने जाएंगे, कंप्यूटर खरीदने जाएंगे दुकान से, तो क्या आप जाकर के पैसा देंगे कि पैसा लो और लैपटॉप दे दो, तो क्या देगा, आप बिल लेंगे कि नहीं लेंगे उससे। दैट मीन्स बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में पैसा निकालते हैं तो निकालने का एक स्लिप होता है, जमा करने का एक, यहाँ तक कि एटीएम से भी आप पैसा निकालते हैं तो एटीएम से क्या निकल के आता है, स्लिप निकल के आता है। दैट मीन्स जो लेन देन होता है वो बिना कागज का नहीं होता है। सर जब एटीएम में फिर तो कैश तो जमा होता है ना सर। हाँ, तो कैश जमा करते हैं तब भी आपको एक स्लिप मिलता है और निकालते हैं तो, लेकिन डिपॉजिट समय तो कोई स्लिप का जरूरत नहीं पड़ता है। स्लिप का जरूरत नहीं पड़ता है, बट अकाउंट नंबर ये सब डिटेल्स आप डालते हैं। तो आपने पैसा जमा किया तो क्या प्रूफ मिला, तो प्रूफ मिला कि आपको एक स्लिप मिल गया, निकल के आता है मशीन से। वो प्रूफ, वो स्लिप ही आपका क्या है। कल हो गया, अगर कल बैंक कह देगी कि नहीं आपने नहीं जमा किया है, तो आप क्या प्रूफ दिखाएंगे, वो स्लिप दिखाएंगे ना कि देखिए इस डेट को, वो स्लिप पे टोटल डिटेल्स रहता है, कितना पैसा जमा किया, कहाँ के एटीएम से जमा किया, किस अकाउंट, टोटल डिटेल्स। वो स्लिप आपका क्या है, प्रूफ है। ठीक है, दैट मीन्स आप कहीं पढ़ रहे हैं और अगर पैसा दिया आपने और वहां से रसीद नहीं लिया, कल होकर के टीचर आपको बोलता है कि आप यहाँ पे नहीं एडमिशन लिए, तो क्या प्रूफ आप दिखाओगे, स्लिप दिखाओगे, रिसिप्ट दिखाओगे। दैट मीन्स बिजनेस में किसी भी प्रकार का जो लेन देन होता है वो मुहजमानी भरवाली नहीं होता है। कभी भी लेन देन भरवाली होता है नहीं, आप मुहजमानी किसी भी तरह का भरवाली लेन देन नहीं करते। जब भी लेन देन करते हैं तो वो किस पर होता है, ऑन पेपर पर ही होता है, कागज पे। दैट मीन्स अब ये जो पेपर होता है वो पेपर आपका बिल कहलाता है। तो पेपर आपका क्या कहला सकता है, बिल कहला सकता है। उसी पेपर को आप क्या कहते हैं, है ना, इनवॉइस। जब आप कोई कंपनी से कुछ मेडिसिन भी खरीदते हैं तो इनवॉइस आता है ना, मतलब बिना आप किसी कंपनी को, यहाँ से मान लो मुंबई की कंपनी है, सिप्ला का कंपनी है, आप उसको बोलिए कि इतना मेडिसिन मेरे पास भेज दो, तो क्या मुहजमानी भेज देगा। वो सामान पहले आप ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर जब आपने किया तो वहां से प्रोडक्ट जब वो पैकिंग करके भेजता है तो उसके साथ एक बिल आता है। आप ऑनलाइन कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या ऑनलाइन जब परचेज करते हैं तो वो बिल नहीं देता है, आपको देता है। मतलब बिना बिल का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो सकता है। ये बिल ही हमारा क्या कहलाता है, इनवॉइस कहलाता है। ठीक है, अब इनवॉइस कैश भी हो सकता है और क्रेडिट होता है, उधार भी खरीदा जा सकता है या नगद खरीदते हैं। दैट मीन्स कि ये जो पेपर है वो आपका बिल हो सकता है या इनवॉइस हो सकता है या किसी तरह का रसीद हो सकता है, या किसी तरह का क्या है,
रसीद। तो इस रसीद को क्या कहते हैं? रिसिप्ट। मतलब आप अगर छोटे शॉपकीपर है, छोटा दुकानदार है, तो वो रसीद से ही काम चला लेता है। तो कोई भी जो पेपर है, हजारों तरह का लेन देन होता है, तो हजारों तरह का पेपर हो सकता है। अब ये पेपर बिल कहलाता है, इनवॉइस कहलाता है, रसीद कहलाता है। अब बैंक में किए, जमा किए, तो डिपॉजिट स्लिप होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनी होता है, दिन भर में 10 बार जमा हुआ बैंक में, तो स्लिप होता है आजकल। तो डिपॉजिट स्लिप होता है। विड्रॉ किया तो विड्रॉ का स्लिप होता है। परचेज किए तो परचेज का स्लिप होगा, सेल करेंगे तो सेल का स्लिप होगा। किसी को वाउचर्स कहते हैं। आपको सैलरी देता है, जब कोई कंपनी किसी को सैलरी देता है, तो सैलरी दो तरह से दिया जाता है। एक ऑन अकाउंट में दिया जाता है। अगर आप बड़ी कंपनियां जो होता है वो डायरेक्ट अकाउंट में आपका क्या करता है? सैलरी पेड कर देता है। और अगर छोटी कंपनी है तो वो क्या करता है? जब आपको सैलरी देता है तो एक आपसे साइन करवा लेता है। तो आपको एक वाउचर्स बना के दे दिया, उस पर नाम ये सब लिख लिया, आपसे साइन करवा लिया, इतना सैलरी हमने दिया। दैट मीन्स बिजनेस में किसी भी प्रकार का जो लेन देन होगा वो हमेशा किस पर किया जाता है? पेपर पर ही किया जाता है। और अगर इसी बिजनेस को आजकल डिजिटली होने लगा, अब धीरे धीरे किसका जमाना है? पेपरलेस जमाना है। दैट मीन्स आज आप किसी भी आदमी से लेन देन करें तो पेपर की भी जरूरत नहीं है। आप किसी कोचिंग में पेमेंट करते हैं, टीचर को पेमेंट करते हैं, कोचिंग वाले को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप पेटीएम से, गूगल पे से, पे फोन से, किसी से भी करते हैं। आप दुकान में ही कुछ परचेज करने गए, तो जब मेडिसिन परचेज किया तो मेडिसिन आपने ले लिया और आपने पेमेंट किससे कर दिया? ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, किसी से, ठीक है। हो सकता है वो सिर्फ, लेकिन जब पेटीएम से डिजिटली भी करते हैं तो एक महीना में कितना लेन देन किया, वो पेटीएम अकाउंट जब आप खोलते हैं तो पेटीएम में पूरा डिटेल्स रहता है कि नहीं? दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन का मतलब है कि बिजनेस में जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना। उसको क्या करना? आप बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है घर में, हर महीने इलेक्ट्रिक बिल आता है। आज जब इलेक्ट्रिक बिल आता है घर में तो एक इलेक्ट्रिक का बिल आपको स्लिप मिलता है। वो इलेक्ट्रिक आपने कितना यूज किया उस स्लिप से पता चलता है। क्या स्लिप आज आता है तो आज आप उसको उसी समय फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं। दैट मीन्स वो स्लिप रखे रहते हैं और वही स्लिप जाकर के फिर जमा करते हैं आप उसको। अब ऑनलाइन जमा करो या ऑफलाइन पेपर पे, तो जब जमा करते उस समय फिर स्लिप देगा। दैट मीन्स बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, किसी ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कि बिजनेस में जो लेन देन करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना, कागजों पे रिकॉर्ड करके रखना। अब मान लो कि एक कस्टमर है मेरा, हम उस कस्टमर को महीने में या साल भर में 50 बार सेल किया, तो हमने कितने बार सेल किया तो सबका बिल बना के देंगे ना, कितने बार उसने मुझे पेमेंट किया, कितने बार हमने बिल दिया। दैट मीन्स जो भी लेन देन होगा वो हमेशा पेपर पे, मुहजमानी कभी भी लेन देन नहीं। लेकिन आजकल जमाना किसका आ गया है? डिजिटली आ गया। तो यही लेन देन आप क्या कर सकते हैं? डिजिटली भी कर सकते हैं आप, पेपरलेस। दैट मीन्स डिजिटली कहने का मतलब क्या हो गया? कागज। आज दुनिया का हर व्यक्ति, किसी कागज की जरूरत नहीं है। बहुत जगह, बड़े बड़े कंट्री में, अमेरिका में, जापान में, इस जगह पे कागजों की जरूरत है। क्या हो गया? आज आप हर काम पेपरलेस कर सकते हैं। आज हर काम आप क्या कर सकते हैं? पेपरलेस। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी मिलेगा, वो अकाउंट में मिल गया सीधे, मतलब पेपर की जरूरत हुआ ही नहीं, पे स्लिप का कोई जरूरत नहीं पड़ा, सीधे आपके अकाउंट में आ गया। आप कुछ भी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, किराना शॉप खरीदते हैं, हर जगह आप किससे पेमेंट कर सकते हैं? पेटीएम से, गूगल पे से, मतलब पेपरलेस काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आज पहले जो जमाना था और अभी भी है वो किस पे होता है? तो लेन देन या तो इधर किस पे होगा? पेपर पे होगा, नहीं तो फिर किससे कर सकते हैं? डिजिटली। अब डिजिटली करने के लिए बहुत सारे एप्स हैं, हर बैंक का आजकल एप्स होता है। आप बैठे बैठे पैसा किसी को भी यहाँ ऐप से ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। पहले देने के लिए पैसा सोचना पड़ता था कि उस व्यक्ति को, अगर यहाँ से वो मान लो कि मुंबई में रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, तो उसको पैसा देने भेजने के लिए आप पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, चेक भेजते थे, पोस्ट ऑफिस से पैसा जाता था, पोस्टल ऑर्डर। आप क्या होता है? डिजिटली हो गया। दैट मीन्स आप पेटीएम का यूज करते हो,
आप गूगल पे का यूज करते हैं, आप पे फोन का यूज करते हैं। दैट मीन्स जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, तो किसी भी बिजनेस में काम करने का मतलब है बिजनेस में क्या करना, लेन देन करना, ट्रांजैक्शन। अब वो लेन देन आइदर किस पर होता है, पेपर पे होता है, नहीं तो फिर क्या होता है, हम लेन देन को क्यों रखते हैं। एक बिजली बिल आता है उसको भी संभाल के रखते हैं, एक कोई हमारे पास परचेज करके गया तो उस सब बिल को संभाल के रखना पड़ता है। दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ये पेपर पर डिजिटली क्यों कर रहे हैं, आप वर्बली क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेस के रिकॉर्ड, लेन देन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करना। दैट मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। इसको दूसरे तरह से अगर कर सकते हैं कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। रिलेटेड विद बिजनेस। बिजनेस से संबंधित जो भी आप लेन देन करते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करके रखें। तो रिकॉर्ड दो तरीके से रखेंगे, ऑन पेपर नहीं तो फिर डिजिटल। दैट मीन्स पूरे महीने में जो भी आप खर्च करते हैं, कहीं से पैसा मिलता है, उसको रिकॉर्ड करके तो जरूर रखते हैं, ये आप तो जरूर रखते हैं। तो जो बड़ी बड़ी बिजनेसें हैं, तो बिजनेस में मुंहजबानी कोई भी वर्बली काम, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, या तो ऑन पेपर और नहीं तो फिर डिजिटल। अब ये रिकॉर्ड करके क्यों रखते हैं, अगर रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे तो कल वो करके दूसरा सेकंड पार्टी आपको क्या कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं आपने मुझे पैसा नहीं दिया। दैट मीन्स इन सभी कागजों को ऑफिस में क्या करना होता है, संभाल करके। ऐसा तो नहीं होता कि कोई परचेज करके सामान आया और आज ही उस कागज को फेंक देते, ऐसा डस्टबिन में नहीं डालते हैं। दैट मीन्स कि बिजनेस में बस एक ही पॉइंट आपको क्लियरली पूरे दिमाग में समझ लेना है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइदर ऑन पेपर और नहीं तो फिर मतलब रिकॉर्ड आपको हर हाल में करना है। अब ये पेपर पर, पेपर कहने का मतलब है, अब ये पेपर हजारों तरह का हो सकता है, बिल हो सकता है, रिसीव हो सकता है, डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉ स्लिप, वाउचर, डिजिटली भी बहुत सारी चीजें पेटीएम या करते हैं। आप किसी भी तरह से लेन देन करते हैं, तो अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है, लिखते कैसे। हो गया फिनिश। तो पहला पॉइंट जो हमने समझा था कि व्हाट इज द काइंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या है। तो बिजनेस एक प्रकार का लेन देन है, बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बिजनेस बड़ा भी हो सकता है।